जानेंगे कि बिहार में सभी जगह आबादी एक समान क्यों नहीं है। यानी कि आज हम लोग बिहार से रिलेटेड सभी बातों को जानेंगे और इसका रीजन भी होता है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े चैनलों को तो सपोर्ट करते ही हैं, इस चैनल को भी सपोर्ट किया कीजिए। तो आते हैं हम लोग आज बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, और ये बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या बिहार बोर्ड या 9th क्लास का एग्जाम हो, उसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन प्रश्न आता ही आता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बिहार स्पेशल क्या हम लोग आज जानेंगे, तो बिहार स्पेशल आइए हम लोग देखते हैं। तो मान के चलिए कि ये हमारा बिहार राज्य है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि बिहार राज्य में सभी जगह आबादी एक समान क्यों नहीं है। एक समान होने का कारण यह है कि सभी जगह क्यों नहीं है, क्योंकि आते हैं यहाँ पर क्या है, शहर। मान के चलते हैं यहाँ पर क्या है, शहर, और यहाँ पर क्या है, गांव। यही ना है, और यहाँ पर क्या है, गांव। अब इसी में बिहार राज्य में कुछ पहाड़ भी पड़ जाते हैं, यानी कि जंगल, जिसको क्या कहते हैं, जंगल भी कहते हैं। कुछ यहाँ पर सोन भी पड़ जाता है, यानी कि गंगा हुआ, सोन नदी हुआ, गंडक नदी हुआ, कोसी नदी हुआ, ये सब भी पड़ जाता है। तो कुछ असलम एरिया भी पड़ जाता है। क्या पड़ता है, असलम निवास भी पड़ता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। मान के चलिए सपोज दैट कि बिहार राज्य इतना में है, लेकिन शहर में गांव की अपेक्षा ज्यादा आबादी रहता है। क्यों रहता है और गांव में क्यों कम रहता है, आते हैं हम लोग समझते हैं। क्योंकि आज का जनरेशन थोड़ा सा नया युग का जमाना हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सभी बच्चे या सभी गार्जियन जो हो रहे हैं कि शहर में भागने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब शहर में भागेंगे तो कौन सा लोग भागेंगे, या तो गांव वाला भागेंगे या तो जंगल वाले भागेंगे। और जंगल वाले इसमें भागेंगे कब, जबकि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फैक्ट्री लग जाएगा। क्या लगेगा, फैक्ट्री लगेगा। हाँ दोस्त, अगर यहाँ पर फैक्ट्री लगता है तो यहाँ का जो निवास स्थान है ये टूटेगा, और या टूटेगा तो कहाँ जाएगा, या तो ये गांव में डिवाइड होगा, और या तो ये कहाँ चला जाएगा, शहर में चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, शहर में चला जाएगा। कुछ भाग ये भी पता है कि कृषि भी होता है। क्या होता है, कृषि भी होता है। अब मान के चलिए क्या होता है कृषि में कि जंगल है, तो जंगल के नजदीक जिसका जमीन रहता है वो क्या करता है कि धीरे धीरे उसको काटते काटते बढ़ा देता है। तो मान के चलिए कि ये बढ़ाते चला गया, तो बढ़ाते चले जाने की स्थिति में क्या होता है, वहाँ का जमीन कम पड़ता है, और कम पड़ने के कारण भी ये लोग कहाँ चले जाते हैं, गांव में चले जाते हैं, और कुछ लोग शहर में चले जाते हैं। तो ये बताइए कि पहले तो एक समान नहीं था, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अब भी जब ये लोग कुछ गांव में कुछ शहर में भाग गए, फिर भी एक समान नहीं हुआ। तो बिहार राज्य में सभी जगह एक समान नहीं होने का कारण ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि शहरों में आबादी ज्यादा होती है, गांव में आबादी कम होती है, और उसके लिए कम होती है जंगल में। क्या होती है, जंगल में। अब इसी पाते हैं नगर परिषद के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। नगर परिषद क्या होता है कि नगर परिषद में भी लोग आबादी के कारण ही उसको नगर परिषद चुना जाता है। जैसे पहले था कि 1 लाख अगर आबादी रहेगा तो उसको नगर परिषद घोषित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो मान के चलिए कि शहर को नगर परिषद घोषित कर दिया गया है, तो गांव को नगर परिषद क्यों नहीं किया गया, क्योंकि शहर के मार्फत में गांव की आबादी क्या है, कम है, जिसके कारण इसको क्या किया गया है कि नगर परिषद की उपाधि नहीं दिया गया है। क्या किया गया है, नहीं दिया गया है। अगर मान के चलिए कि जैसे सासाराम है, क्या है, सासाराम है। अब सासाराम नगर परिषद है, क्या है, नगर परिषद है। अब सासाराम जब नगर परिषद है तो यहाँ पर क्या होगा कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि केवल वार्ड कमिश्नर होंगे और नगर परिषद होंगे, बस। बाकी यहाँ पर मुखिया का कोई काम नहीं रहेगा, पंचायत यानी कि सरपंच का कोई काम नहीं रहेगा, और समिति का भी कोई कार्य नहीं रहेगा। ये सब चला जाएगा किसके, वार्ड कमिश्नर और वार्ड परिषद के हाथों में। तो बिहार राज्य में आबादी सभी जगह एक समान नहीं रहने का ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।